तो साथियों, सबसे पहले अपने पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा बैठे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो हमारा संगठन है उसके साथियों को यहाँ बुलाया, आप सब लोग आए। तो इसलिए मैं सबसे पहले उमेश सिंह कुशवाहा के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सब लोग इतनी संख्या में आए, मैंने देखा एयरपोर्ट से ही बहुत साथियों को तो फूल 2 बार नहीं 5-5 बार मैं लिया हूं। मैं चिंता तो सबको हूं, हम तो सबको पहचानते हैं, लेकिन फिर फूल दोगे फिर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारा आपका संबंध है। और हमारा आपका संबंध जो है ना, वो जीवंत संबंध, लाइवली संबंध है, वो वैसे नहीं है। तो हम तो मंत्री बने, तो एक पूछ रहे थे हमसे मीडिया वाले कि काहे लोग इतना उत्साहित है। तो हमने कहा मैं संगठन देखता रहा हूं, तो हमारे जितने संगठन के साथी हैं उनको लगता है कि मैं भी मंत्री बन गया हूं। तो देखिए, मैं चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहा, अभी चाहे मैं केंद्रीय मंत्री के पद पर हूं, तो किसका देन है जी? ये देन है हमारे नेता नीतीश बाबू हैं, जिन्होंने अरे बस बैठो ना यार, जिन्होंने अरे जरा नारा का, अरे भाई जरा, अरे ये पार्टी सुन लिए, अरे अब सुन लीजिए जरा, अरे ये पार्टी में ही संस्कार नहीं है बीच में नारा लगाने का, मत लगाइएगा, ये पार्टी में संस्कार नहीं है। बीच में नारा या नहीं लगता, हम लोग बात करते हैं उसमें नारा लगाइएगा तो माथा सबका डिस्टर्ब होता है। सबके नेता एक हैं, कोई डाउट है क्या किसी को? तो जब डाउटे नहीं है तो किसी प्रकार का संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। और साथियों, आप सब लोग आए तो मैंने धन्यवाद दे दिया, लेकिन आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। जिम्मेवारी किस लिए बढ़ी है? कि जो हम लोगों का जो लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य अपना है बताइए जरा। संगठन का क्या लक्ष्य है? हाँ, संगठन का लक्ष्य है कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती से स्थापित करना। बूथ के जितने हमारे साथी हैं उनको प्रशिक्षित करना, उनका मनोबल बढ़ाए रखना, उनका उत्साह बढ़ाए रखना, ये हमारा लक्ष्य है। अब बताइए, हमारा राष्ट्रीय पार्टी बड़ी शानदार हो, प्रदेश की पार्टी भी बहुत शानदार हो, जिले की पार्टी भी बड़ी शानदार हो, प्रखंड की भी पार्टी बड़ी शानदार हो, पंचायत में भी बड़ी मजबूत रहे। अब बूथ पर नदारत रहेगा तो क्या होगा जी? क्या होगा? 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, समझे ना। इसलिए जो ताकत है वो ताकत मिलती है बूथ पर। आप बूथ पर मजबूत रहेंगे तो आपके नेता नीतीश बाबू मजबूत रहेंगे, आपके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा मजबूत रहेंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू मजबूत रहेंगे। आई सब लोग मजबूत रहेंगे तो सबसे मजबूत कौन रहेगा जी? सबसे मजबूत रहेगा हमारा कार्यकर्ता, हमारा जो साथी आप लोग हैं, तभी ना मनोबल आपका बढ़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने जहां भी जिस पद पर हैं, कोई मेन पार्टी में है, कोई हमारे 33 प्रकोष्ठ हैं उसमें है, और सबने बहुत शानदार काम किया है।
जितने हमारे मेन पार्टी के साथी हैं उन लोगों ने भी अच्छा काम किया है। हमारा जो वो भी काफी काम किया, लेकिन जरूरत क्या है कि सब लोग आपस में जरा बढ़िया सा संपर्क में रहिए, बढ़िया सा समन्वय रखिए और आपस में संवाद भी करते रहिए। आप अगर बूथ स्तर पर जितने भी हमारे पार्टी के साथी हैं उनसे आपका संबंध रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ताकतवर। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको बिल्कुल गांठ बांधे रहिएगा। तरह तरह के लोग तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं, लगाते रहता है ना, रोज कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ते रहता है। देखिए, दो बात पर हम लोगों का बिल्कुल निर्णय स्पष्ट है। सब कार्यकर्ता अपने मन में बिल्कुल मजबूती से उसको रखें। पहला क्या है कि बिहार में एनडीए गठबंधन है और हमारे नेता एनडीए के नीतीश बाबू हैं। कोई कंफ्यूजन है जी? और हमारे नेता को मुख्यमंत्री का दायित्व कब तक के लिए दिया गया है? 2025 तक के लिए। तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, करते रहता है ना। विपक्ष का लोग को तो दिन भर ख्याली पुलाव बनाए रहता है कि अब हुआ कि कब हुआ। उनका कभी जो है सपना पूरा होने वाला नहीं। यहां एनडीए का गठबंधन मजबूत है और नेता के नेतृत्व में, हमारे नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो बिहार में काम हो रहा है, आप देखते हैं ना। एक प्रदेश का नाम बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना है, सबको मिलता है किसी देश में? ये मात्र हमारे नेता नीतीश बाबू हैं, जहां न कोई जात, न कोई धर्म, न कोई आवाज, जो उसका इनकम कुछ नहीं है, सबको 60 साल वाले के ऊपर दे दिया। उनका क्या है? न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास, सबका विकास की बात करते हैं, किसी को छोड़ के नहीं चलते हैं। अभी 15 अगस्त को आपने सुना ना, क्या घोषणा किया है? जो हमारे बच्चे किसी भी समाज के हैं, बीपीएससी में क्वालिफाई करते हैं, सबको 50,000 रुपया मिलेगा। यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, 1 लाख मिलेगा। कोई भेदभाव करते हैं? हमारे नेता कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इस 7 निश्चय का कार्यक्रम है ना जी, कोई भेदभाव है इसमें? कोई भेदभाव नहीं। तो हमारे नेता की सोच क्या है कि बिहार हमारा सशक्त प्रदेश बने। और उनका पूरा का पूरा जो न्याय के साथ विकास में क्या है कि भाई जितना भी तबके हैं सबका उत्थान होना चाहिए, जितना भी क्षेत्र है वो सबका विकास होना चाहिए। तो हमारे नेता बार बार इसको कहते रहते। और केंद्र में भी देखिए सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अब उन्होंने किया, सबका प्रयास अभी 15 अगस्त को कहा है। आप देखिए जरा, जो किसान सम्मान निधि योजना है, कोई भेदभाव है जी? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जितने तरह के किसान, जितने भी हमारे किसान हैं, सबको मिलता है। तो देखिए धीरे धीरे समय ऐसा जा रहा है जहां समाज में आपको देखना है कि सामाजिक सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सौहार्द रहे, समाज का ताना बाना बना रहे। और बिहार में आपने देखा है हमारे नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में आज 16वें वर्ष में काम चल रहा है। कहीं भी जातीय तनाव, सांप्रदायिक तनाव हुआ है? कहीं नहीं। और तभी जो है हमारे नेता ने विकास का काम किया। तो साथियों, आप लोग कभी भी मन में कि फलना बाबू का स्टेटमेंट आ गया है तो आप लोगों का दिल धुक धुक करने लगता है। एक धुक धुकाइएगा मत, समझे ना। लोकतंत्र में सब चीज चलते रहता है, लेकिन हम लोग राजनीति किस बात के लिए करते हैं? सब हम लोग लोहिया जी के शिष्य हैं ना। लोहिया जी कहते थे कि राजनीति करो
सत्ता प्राप्त करने के लिए कि जब सत्ता प्राप्त करोगे तब तुमने जो समाज के उत्थान की बात सोची है उसको जमीन पर लागू कर पाओगे। विपक्ष में रह के क्या करिए, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग जरा एक गांठ बांध लीजिए कि 2025 तक बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए सरकार काम करेगी। आप लोग सब ताली नहीं बजाए जी, का है? अरे आपके नेता इस प्रकार से काम करते हैं। आज भी देखिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? काहे चलाते हैं? कि भाई जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं तो कार्यकर्ताओं को, जो हमारे लोग हैं, उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं? अगर वो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? जनता से दूर हो जाएंगे। और जब भी कोई राजनेता जनता से दूर होता है तो क्या हो जाता है? कटी पतंग हो जाता है। तो हमारे नेता जमीनी नेता रहे हैं और आज भी जमीन पर ही वो रहते हैं और आज भी जमीन पर सोच करके काम करते हैं। तो ये तो बिल्कुल पक्का है ना। आप लोग हदसिएगा नहीं ना कि फलना बाबू का बयान आ गया। बहुत लोग तरह तरह से अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। सबको लगता है कि हम अनएम्प्लॉयड है तो सब लोग अनएम्प्लॉयड रहे। अरे आपके नेता नीतीश बाबू बिहार में क्या चाहते हैं कि बिहार का जो है इस प्रकार विकास हो जिससे कि हम पूरे देश में कह सकें कि हमारा बिहार विकसित प्रदेश है। आप दूसरे प्रदेश में चल जाइए, मैं बता दूं आपको, दिल्ली है ना, दिल्ली का मुख्यमंत्री का रोज बड़ा बड़ा भाषण सुनते होंगे ना। मैं सुन रहा था राज्यसभा में, क्या कह रहा था उसका नेता एक कि सर हमारे यहां कोरोना से किसी की डेथ होती है तो 50,000 रुपया सरकार देती है। हम कह रहे श्रीमान, कोरोना से किसी का डेथ होना अच्छी बात नहीं है, हम सब लोगों के लिए दुखद है, लेकिन हमारे नेता नीतीश बाबू 50,000 नहीं 4 लाख रुपया देते हैं। 4 लाख रुपया, और वो 50,000 में बिल्कुल सीना तान रहा है। बहुत सारे प्रदेशों में जाइएगा तो आपके नेता ने जो काम किया है ना, जब आप बाहर जाइएगा तो पता लगेगा। यहां तो आपको लगेगा कि भाई अरे ये विपक्ष वाला जो कह रहा सही है कह रहा, तो जरा इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है, चूंकि आप संगठन के आदमी, कि हमारा कैसे बूथ स्तर सबसे मजबूत रहे। और साथियों, इतने साथी सब लोग आए हुए हैं, सबके गाड़ी में बोर्ड लगा हुआ है ना कि नहीं है? लगा हुआ है उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, अध्यक्ष, ब्रैकेट में कुछ छोटा सा लिखे रहता है। ठीक बात है, लेकिन यही बोर्ड कहां लगना चाहिए श्रीमान जी? कहां लगना चाहिए? तो कितने लोग अपने घर पर बोर्ड लगाए? हाथ उठाइए जरा। हम अभी जाएंगे, सबका चेकिंग हो जाएगा और मजिस्ट्रेट चेकिंग में जो पकड़ाए तो उमेश कुशवाहा जी को कहेंगे ऐसा जुर्माना करिए कि सबके घर में लगाना पड़े उसको बोर्ड। बड़ा बढ़िया झंडा हिला रहे हैं आप, घरवा में झंडा लगाए हैं कि नहीं? हाँ, देखिए क्यों, आप जब झंडा लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं भाई देखिए नीतीश बाबू का सिपाही है। नीतीश बाबू जिस सोच के हैं उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। तो जमीन पर जब ताकत आपकी रहेगी ना, तो आज किसकी पूजा होती है? अरे किसकी पूजा होती है? अरे किसकी पूजा होती है? एक पूजा होती है ज्ञान की और दूसरी पूजा होती है शक्ति की। होती है कि नहीं? कमे ताली बजाए। वो देखते हैं हमारे को प्रधान जी आए हुए हैं वहां से दरभंगा से, वो सुतल है माला लेके। अरे कम से कम ज्ञान के नाम पर तो तलिया बजाइए। अरे अब वकील है तब ना हमारा वर्करबन सब जाता है आपके पास जी, अब फीसवा आप ज्यादा ही ले लेते हैं।
देखिए ज्ञान की दुनिया है, लेकिन साथ साथ शक्ति की भी दुनिया है। और कलयुग में क्या है? संघे शक्ति, और संघ कहां है? गांव। तो ये करिएगा ना। और मैंने कहा था, ये मत समझ लीजिएगा कि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं तो मैं अब दौरा ही नहीं करूंगा। जी नहीं, ये गलतफहमी मत पालिएगा। और मैंने पिछले बार भी कहा था कि मैं जिला मुख्यालय में तो कम जाऊंगा, मुझे लेकर के चलिए बूथ पर, और बूथ के साथी के यहां ही भोजन हुआ करेगा, समझे? आज जिला वाला जिसका पैसा ज्यादा उछल रहा होगा पॉकेट में, वो कहेंगे जिला में जमा कराओ। खाना खाने चलना है तो चलिए बूथ पर। काहे ताली नहीं बजा रहे आप लोग? शहर वाले हैं क्या सर? तो हम लोग सब लोग कार्यक्रम करेंगे। हमारे पास जो भी मंत्रालय का काम है आप जानते हैं, अरे हम लोग तो ये सब काम करते ही रहे, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? तो हम तो काम करेंगे वहां भी, और काम करेंगे यहां भी, और काम करेंगे अपने पार्टी का दूसरे प्रदेश में भी। अब बताइए, बहुत लोग हमको फोन करता है कि सर अपने जी हल्थिन न सर। हम कि थे मतलब? अरे अभी भी है यार, तो काहे थे बोल रहे हो? अरे हम हैं, और तरह तरह की लोग बात बोले। तो साथी सो जरा जान लीजिए, नेता हमारे एक है नीतीश बाबू। अच्छा, हमारे ललन जी में कोई फर्क है जी? जरा बता दीजिए। और ललन जी से हमारा आज का संबंध है। तो बहुत लोग कहेगा कि सर ये है तो वो है, अरे ऐ है वो है, क्या है? सब मिलकर के, ललन जी को मिलकर के, हमको मिलकर के, वशिष्ठ बाबू को मिलकर के, सबको मिलकर के पार्टी काम करना है। देखिए सब लोगों को मैंने क्या कहा था पिछले एड्रेस में, याद करिएगा आप लोग, याद है मैंने क्या कहा था कि आप लोग क्या बनिएगा? याद है किसी को? अरे कुछ और कहे थे पिछला मीटिंग में, याद करिए। हमने कहा था कि जितने पदाधिकारी बने हैं वो श्रीमान जी और श्रीमती जी और सुश्री जी, कोई गणेश जी से प्रभावित मत होइएगा। क्योंकि गणेश भगवान को राज तिलक क्यों मिल गया? क्योंकि माता पिता का परिक्रमा कर ली। तो आप भी सोचिएगा कि हमको तो आरसीपी बाबू जानते हैं, तो कहीं जाने की क्या जरूरत है? इन्हीं का सवेरे शाम, तो ना मैं सवेरे मिलूंगा ना शाम मिलूंगा। आपको कार्तिकेय जी होना है, मैंने कहा था। कार्तिकेय जी क्या किए? वो पूरा घूमने चले गए। तो भाई आप नेता हो पार्टी, पटना कभी कभार आया करिए। यहां कौन काम है जी? अरे नेता आपको सब पहचानते हैं। अगर वहां जाइएगा, क्षेत्र में जाइएगा, तो पार्टी का काम होगा, तो नेता को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो रोज आइएगा कहेगा तो सर क्या बात है, पार्टी इतनी मजबूत हो रही है सर आपके चलते, मत पूछिए, कभी गया है नहीं। और एक बात और साथियों, एक बात हमने और कही थी कि देखिए संगठन है और तभी पार्टी भी है। और अगर संगठन रहेगा तो क्या पार्टी रहेगी जी? हम लोग की परिवार वाली तो पार्टी है नहीं। तो संगठन है तो पार्टी है, पार्टी है तो आप कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, विधायक भी हैं, एमपी भी हैं, हम मंत्री भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। लेकिन अगर संगठन नहीं रहेगा तो किसी का आता पता रहेगा जी? और संगठन कब जीवंत रहेगा? जब आप जमीन पर जाया करिएगा। और जमीन पर तभी जाइएगा जब आपके मन में हो जाएगा कि गणेश जी की तरह सिर्फ घूमते नहीं रहना है, कि अभी 9 बजे मिले आरसीपी सिंह से, 10 बजे मिले फलना बाबू से, 11 बजे मिले फलना बाबू से। ये तो एक आध बार पटना में आए तो हुआ नहीं, पता चला कि रोज यही चल रहा है।
इसे बचना है। क्योंकि आप सब लोगों ने मेहनत किया है तो पार्टी इतनी मजबूत हुई है। आपको भी खराब लगता है और हमको कितना खराब लगता है कि हम लोग 120 पर पहुंचे हुए थे, अब 43 पर पहुंच गए हैं और 2 जगह तो और डेथ भी हो गई। अभी देखिए चुनौती क्या आपके सामने है, अभी 2 जगह बाई इलेक्शन होना है। जब भी हो अपनी सीट है साथियों, सब लोगों को लग करके वो दोनों सीट को जिताना है। और लोकसभा में कितने सांसद हैं जी? लोकसभा में कितने हैं? कितने पर लड़े थे? तो 17 में 16 जीते थे। तो कितनी बड़ी चुनौती है। और 17वां सीट कौन था जो हम लोग हार गए थे? तो किशनगंज को हम लोग हारे रखेंगे जी? किशनगंज से कोई लोग आए हैं? कोई साथी किशनगंज के? देखिए हमारा साथी पीछे हैं 2 किशनगंज के। तो देखिए 3 साथी हमारे हैं, 4 साथी हैं। तो देखिए किशनगंज हम लोग पिछली बार 30,000 वोट से हारे थे, ज्यादा वोट से नहीं हारे थे। लोकसभा में 30,000 ज्यादा वोट नहीं होता है। तो जो अगल बगल के साथी हैं, जो दूसरे जिले के साथी हैं, मेरा अभी से अनुरोध होगा कि हम लोग का जो 16 जित पर हमारे माननीय सांसद हैं, वहां तो मजबूती से काम करना ही है, लेकिन किशनगंज को भी अपनी झोली में ले लेना है। अपना रिजल्ट 100% होना चाहिए। आप लोग बड़ा कुछ बोले ही नहीं इस पर। अरे 100% रिजल्ट लेना है ना? हाँ, तो 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको 100% काम करना पड़ेगा। और उमेश जी को कितना काम करना पड़ेगा? इनको भी 100% और हमको कितना करना पड़ेगा? ललन बाबू कितना करना पड़ेगा? जान लीजिए। तो सब लोगों को 100% काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 100% सफल होइएगा। इसलिए किसी तरह के कंफ्यूजन, किसी तरह की गलतफहमी में कभी मत आइएगा। बहुत लोग पतंग उड़ाते रहेगा, समझे ना, कि आज उसका पत्ता काट दिए। देखते हो ना, जिसका मांझा बढ़िया रहता वो काट दिया। काम में है पतंग उड़ाना, जिसका वो करने दीजिए। लेकिन आप जो हैं, आप सब लोग नीतीश बाबू के समर्पित साथी, वैसे वैसे नहीं है। और वर्षों से आपने त्याग किया पार्टी के लिए, और आप लोगों को जो मिलना चाहिए उसमें थोड़ा सा भी समय लग रहा है। लेकिन इस बार निराश मत होइएगा। मैंने कई बार कहा है, मैंने फिर अपने नेताओं से भी बात किया है, मैं बीजेपी के नेताओं से भी मैंने बात किया है कि जितने तरह की हमारी कमेटियां हैं, बड़ी कम ताली बजाया, इतनी संख्या है ना कि आप लोग कम पड़ जाओगे। जितने हैं कम पड़ जाएंगे। तो कोई शिकायत मत करना कि जी फलना बाबू के 2 जगह लगा दल थी ना सर। होगा, काम चल रहा है, होगा। और हमारे यहां भी कुछ होगा तो वो तो और जल्दी हो जाएगा। अरे यार फिर नारा, हमारे मंत्रालय में जहां गुंजाइश होगी तो वहां तो जानते हैं कि ऐसे होता है। क्योंकि हम तो एक एक को जानते हैं कि किसकी क्या ताकत है, किसकी क्या पहचान है, कौन कहां सुटेबल होगा। तो इसलिए आपके मान सम्मान जो कहते हैं कि सर मान सम्मान का ख्याल होना चाहिए, आपके पूरे मान सम्मान का ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं। और हम तो आप ही का आदमी है यार,
हम तो संगठन वाले ही हैं। तो इसलिए कभी भी मन में कहीं से भी उदासी मत आने दीजिएगा। हमेशा बिल्कुल आप हमको कभी उदास देखते हैं? अरे आज थोड़ा गर्मी लग गया तो जरा सा वोमिटिंग हो गया तो क्या करें, फिर तन गए ना। इसलिए उदास मत होइएगा। हम लोग आपको इतनी ताकत देंगे, गलत ताकत नहीं। जनता दल की पहचान क्या है? हमारा एक भी कार्यकर्ता न तो गलत काम करता है और न गलत काम कराने के लिए किसी पर दबाव डालता है। यही हमारी पूंजी है। दूसरे जगह क्या है? गलत सिर्फ करता ही नहीं है, दबाव डलवा के गलत करवाता भी है। और आपके तो मैंने बताया एक नेता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां तो डेगे डेग नेता है ना। और पार्टी सब में डेगे डेग नेता है कि नहीं है? तो इसलिए साथियों, मैंने तो 10 ही मिनट कहा था, हैं? अरे आप लोग इतना माला वाला लिए हुए हो, अरे बैठिए ना। देखिए बहुत आगे भी बोलेंगे, चिंता मत करिए। आज आप लोग भी सवेरे चले हो घर से, थके हुए हैं। अरे तू तो क्रांतिकारी सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी तो क्रांतिकारी है, सीता जी की भूमि है, जानते हो ना? हैं? अरे एकदम फ्रेश हैं। लेकिन मेरा एक जो मैंने कहा आप सबसे, देखिए अब आप सब लोग यहां से जब जाएं तो हम तो आपके जिले भी आने वाले हैं श्रीमान जी। कल तो मैं नालंदा, हमारा अपना जिला है। अरे अब बैठो, दरभंगा में तो आएंगे ही। अरे वो कितनों मना कर दे, वो हमारा प्रधान साहब तक ही नहीं आएंगे। और उनको का आदमी पूछता है वहां। देखिए हम सब जिले में आएंगे, लेकिन अभी जरा भाषण वाला कार्यक्रम नहीं रखेंगे, समझे ना? क्योंकि आप सब लोग कोरोना के चलते बहुत निकले भी नहीं हैं। तो मैंने भी रखा है कि मैं जाऊंगा तो सड़क पर ही आप सबसे भेंट कर लूंगा। आपको खर्चा भी नहीं होगा। आप मीटिंग करना है तो गाड़ी की व्यवस्था करो, कुर्सी की व्यवस्था करो, माइक की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो। तो हम तो आपके दरवाजे पर ही आके आपको प्रणाम करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपके प्रति आभार प्रकट करेंगे कि आपके चलते आपकी यहां सरकार है, आपके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हम भी मंत्री हैं। अच्छा एक बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं। ये लोग क्या चला दिया कि आरसीपी सिंह गए ओथ ले लिए। चलाया ना? अरे चलाया कि नहीं चलाया? एक चैनल वाले तो हमारे घर के सामने चले गए ओथ के दूसरे दिन, देखिए आरसीपी सिंह का घर एकदम सन्नाटा है। क्यों? तो बोले कि साहब वो गए थे शादी में, क्या बन करके आप शादी कर लिए खुद। अब बताइए जी, इस चीज को समझिए जरा। इस पार्टी में एकदम इसको अपने उसमें रखिएगा। एक नेता है, मैं बार बार क्यों कहता हूं, एक नेता है नीतीश बाबू। अच्छा बिना उनसे पूछे हम कोई काम किए आज तक? बता दीजिए। 23 साल हो गया जी, एक निर्णय हमारा बता दीजिए बिना पूछे उनसे किए। अच्छा बता लीजिए। अच्छा सुनिए, हम उनसे नहीं पूछते तो क्या वहां कहते प्रधानमंत्री को? सर हमको जरा चाह दीजिए ना, वो
राष्ट्रपति जी को लिख के भेज दीजिए, हमारा नाम दे दें। तो आप लोग को भी मन हो, चल जाइए कि देखिए हम जनता दल से आए, हमारा वोट करा दीजिए साहब। ऐसे होता है, इसकी एक प्रक्रिया है, परंपरा है। हम लोग सहयोगी दल हैं, उन्होंने मांगा, नेता से बात हुई, सहमति हुई, हमने वोट लिया। बहुत लोग हमसे मीडिया वाले बोले, कह रहे साहब ये तो वो था, आप लोगों को पहले ले लेना चाहिए था, आप काहे ले रहे? बहुत लोग बोला। अच्छा आप ही बताइए, 2019 और 2021 में फर्क नहीं है जी? जरा बताइए। आज 2021 में केंद्र में सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी के 303 एमपी है। हमारी जरूरत है क्या वहां? बोलिए ना जी, अपनी सरकार है उनकी। लेकिन भाई तो प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है ना भाई, उनकी दरिया दिली है, उनकी उदारता है कि उन्होंने अपने सहयोगी दलों को कहा कि आप भी आप दे दीजिए। बिहार की बात कहेंगे तो बिहार में तो आप जरा देखिए, 2019 में हमारे कितने यहाँ एमएलए थे? कितने थे? 71 थे ना जी। अभी कितने हैं? अरे अब कितने हैं? 41 हैं। 30 तो आपका ऐसे ही कम हो गया। तो अगर आप केंद्र में शामिल नहीं होइएगा तो क्या लोग कहेगा कि पता नहीं क्या है यहां। ये होता है ना, एक अनसर्टेनिटी रहती है लोगों के मन में। लेकिन केंद्र में भी आप सम्मिलित हैं, राज्य में वो सम्मिलित है, तो दोनों सरकारें मजबूती से चली। तो जरूरी क्या है? राजनीति में जरूरी है कि मैसेज बहुत साफ होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। और जब हम लोग केंद्र में हैं ही, तो आगे अभी क्या होगा कौन जानता है। तो आप लोग सहमत हैं ना जी कि मुख्यमंत्री जी का निर्णय सही था? भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री का था, वो सही था कि नहीं था? बताइए। तो हो गया, अब ये मीडिया वाले उसको चलाते रहे। तो इसलिए साथियों, आप लोग कहीं कंफ्यूजन में मत रहिएगा। नहीं ना रहेंगे? तो चलिए बात खत्म करते हैं, और जितने लोग हैं भीड़ मत लगाइएगा।